एक और बहुत साधारण साइन का वर्स है, ये जो सीरीज़ मेरे पास भेजी गई है उसको मैं ले रहा हूँ, उसको भी देखें। बहुत सुंदर सा, साधारण सा, इससे साधारण और कोई बात ही नहीं हो सकती। रूमी लिखते हैं कि रिमेंबर ओनली लैम्प्स आर डिफरेंट बट लाइट इज वन। याद रखो कि केवल दिए ही फर्क होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, रोशनी तो एक ही है। अब ये बात तो हम लोग हमेशा से जानते हैं, लेकिन भी सारी लड़ाई दियों की ही है, सारी मारामारी दियों की ही है। रोशनी पर ध्यान कहाँ कोई देता है। अगर हम रोशनी पर ध्यान दें कि रोशनी एक है, तो दियों की जो भिन्नता है वो मायने नहीं रखती। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में लेकर आएँ तो क्या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इस बात को जानते हैं? बेशक वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं, लेकिन वो जानते नहीं। अगर वो जानते तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कभी पैदा नहीं होता। जो भिन्नता है वो इंडिविजुअल होती, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में हम आर्मी लेवल पर एक भिन्नता पैदा करते हैं, हम एक मिलिटेंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्यों नीड है हमको इतने ऑर्गेनाइज्ड सेपरेशन की या डिफरेंशिएशन की? तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो उसको कभी भी जीते नहीं। अगर इतनी ही बात समझ ली जाए कि दिए फर्क है, रोशनी एक है, आप रोशनी की बात करिए, रोशनी में जिए, दियों की क्या चिंता करनी, तो दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं होगा। सीकिंग होगी, सर्च होगी, लोग साधना में जाएंगे, लेकिन आप किसी को भी बाहर से देख के कभी मार्क नहीं कर पाएंगे, टैग नहीं कर पाएंगे कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। जाना भी नहीं जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए उसको? अगर रोशनी एक है तो हर रिलीजन का जो एसेंस है एक होना चाहिए, वो नहीं है। सबके एसेंस फ़र्क है, कंसेप्ट फ़र्क है, मत फ़र्क है। अब उसमें कुछ लोग एकता निकालने की कोशिश करते हैं कि बैठ के चलो अलग अलग वाली चीज़ें जाने देते हैं, लेकिन ये वाली तो सब एक ही हैं। होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि बातें तो कही जा रही हैं अच्छी, तो उसमें एकता तो होगी। तो कुछ ये जो सर्वधर्म समन्वय वाली चीज़ें आप लाएंगे, वो लगेगा हाँ सब एक ही कह रहे हैं, लेकिन फिर अंतर क्यों है? अगर रोशनी एक है तो वो चाहे रिंग लाइट से आए, चाहे वो फोकस लाइट से आए, चाहे वो अम्ब्रेला लाइट से आए, चाहे वो किसी भी लाइट से आए, हु केयर्स? हमको अच्छी लाइट से मतलब है। लाइट में कोई कन्फ्यूजन या डिबेट तो नहीं है कि ये ऐसी है या वैसी नहीं है। सोर्स से कैसे निकलती है, ऑब्जेक्ट पे कैसे पड़ती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन धर्मों के तो अपने सिद्धांत हैं, उनके अपने सारे उनके जो भी ज्ञान के ढंग हैं, बड़ी भिन्नता है। और फिर क्या होता है कि उस दियों की लड़ाई में लोग बाहरी चीज़ों को इतना संभालने में लगे रहते हैं, जैसे उनको लगता है यही शायद इम्पॉर्टेंट रिलीजन है, रिलीजन का मतलब यही है। अब जैसे मोटी मोटी ही बात करें, अभी आप लोग हिंदू मुस्लिम विवाद, दंगे, इन सबको रोज़ सुनते ही हैं, देख ही रहे हैं। क्यों है? क्यों हिंदू हिंदू रहना चाहिए, क्यों मुस्लिम मुस्लिम रहना चाहिए? सब जाएं, एक दिन सबको विसर्जित होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कभी कोई ऐसी सरकार आए जो बजाय कि ये अलाउ करने के कि सब अपनी अपनी साधना, अपनी पूजा पद्धति को अपनाएं। संविधान में हमने दे रखा है ना कि सब अपनी पूजा पद्धति को अपनाने, जीने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई सरकार आए संविधान में संशोधन करे कि हम ख़त्म ही कर दें कि ये अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सब सीकर होंगे, अपनी अपनी साधना में जाएं, खोजें, लेकिन अपनी पद्धति तो इंडिविजुअल है, उसका कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसमें क्या है कि ये केवल पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। अगर रोशनी पर फोकस किया होता धर्मों ने तो पूरी कहानी अलग होती, पूरी कहानी अलग हो जाती, फिर कहीं कोई मतभेद नहीं होता। जैसे विज्ञान की बात होती, अक्सर लोग कहेंगे धर्म विज्ञान है, या वो कहेंगे विज्ञान से भी आगे की चीज़ है।
अब विज्ञान से भी आगे की चीज़ क्या होती है इसको कभी कोई एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन विज्ञान में तो भेद नहीं होता। विज्ञान तो एक है, जो एक चीज़ जान ली गई वो जान ली गई, वो यूनिवर्सल हो गई, वो यहाँ जानी गई या वहाँ जानी गई, इस देश में या उस देश में, कहीं उसमें कोई भेद तो है नहीं। तो अगर धर्म वैज्ञानिक है तो उसके निष्कर्ष जो हैं उनमें भेद क्यों होना चाहिए? उनमें भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भेद है। तो अगर हम रूमी की बात को समझें तो दियों को भिन्न रहने दें, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम के तौर से, ऑर्गेनाइज्ड रूप से नहीं। और हम रोशनी की फ़िक्र करें, हम ज्ञान की फ़िक्र करें, हम समझ की फ़िक्र करें, हम जो भी एसेंस है उसकी फ़िक्र करें। और फिर ये जो भिन्नता है ये लोगों को धीरे धीरे एक अलग ही एकता में लाएगी।